So hello everyone, welcome back to our Java series, and today we are going to start our next module, that is taking input using scanner class. हाँ जी, अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिंपल हम वैल्यूज को फिक्स कर रहे थे। हाँ जी, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोड के पास आऊँ सीधा, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, हाँ जी सिंपल लाइक सपोज अगर आपको कोई एक वेरिएबल लिखना है, इंट a इज इक्वल्स टू 100, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, वैल्यूज को फिक्स कर रहे थे। लेकिन अब ये जो वैल्यूज हैं ये हम यूजर से लेंगे, बेसिकली यूजर से इनपुट लेंगे, हम वैल्यूज को फिक्स नहीं करेंगे। तो उसको यूज करने के लिए, यूजर से इनपुट यूज करने के लिए हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, दैट इज स्कैनर क्लास। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहां से। एक रियल लाइफ एग्जांपल है, सपोज इमेजिन अ टीचर इज जस्ट लाइक अ स्कैनर आस्किंग अ स्टूडेंट टू राइट आंसर्स, कि आप आंसर्स लिखो। तो अब स्टूडेंट क्या करेगा, हाँ जी आंसर्स लिखेगा, मतलब इनपुट दे रहा है। तो बेसिकली अगर हम आपको बोलते हैं कि आपको अपने कंप्यूटर से इनपुट देनी है, तो आप किसका यूज करते हो जी, कीबोर्ड्स का यूज करते हो कि नहीं, हाँ जी अपने कीबोर्ड का यूज करोगे ना इनपुट के लिए। तो वही चीज हम किसके थ्रू की करेंगे, विद द हेल्प ऑफ योर स्कैनर क्लास। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट क्या है यहां पर, हाँ जी द स्कैनर रीड द आंसर्स एंड स्टोर देम इन योर वेरिएबल्स। तो मतलब आपके आप जो भी इनपुट करोगे उनको रीड भी तो करना है। हाँ जी, सपोज करो अगर आप इंट की मतलब नंबर कोई वैल्यू दे रहे हो, तो उनको रीड करने के लिए अलग मेथड है। अगर आप कोई एक कैरेक्टर वैल्यू दे रहे हो, स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हो, तो उनको भी रीड करने के लिए अपने अपने मेथड्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से हम उसको प्रोसीड करेंगे। तो आओ जरा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले एक डेफिनेशन की बात करते हैं जी, व्हाट इज स्कैनर क्लास। तो स्कैनर इज बिल्ट इन जावा क्लास यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर्स। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम किस क्लास का यूज करते हैं, हाँ जी स्कैनर क्लास का, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, हाँ जी इट इज फाउंड इन द, कौन से पैकेज के अंदर मिलता है, हाँ जी ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो ये कौन से पैकेज के अंदर मिलेगा, यूटिल पैकेज के अंदर, सिंपल। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो सीधा मैं आपको ले चलता हूं अपने यहां पर, सिंपल। ठीक है, तो इस लाइन को उठाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है जी, जब भी हमें यूजर से इनपुट लेनी है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हाँ जी, ये चीज याद रखना। हाँ जी, फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ, हाँ जी स्कैनर क्लास। ये चीज याद रखना, हमें किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जी, स्कैनर क्लास का। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अभी तक मैंने आपको नहीं बताया जी ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लासेस। क्लासेस फिर भी हमने देख ली कि क्लास के अंदर ही कोड करते हैं, बट स्टिल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम इसको पढ़ेंगे डीपली। बट स्टिल ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, मैं आपको सिर्फ वो उसका सिंटैक्स बता देता हूँ। हाँ जी, सबसे पहले यूज होता है क्लास नेम। अभी सिर्फ इतना सा समझना कि आप ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हो। ठीक है, होता क्या है उसकी कहानी बाद में समझेंगे, पहले सिर्फ सिंटैक्स। सबसे पहले क्लास नेम लिखते हैं जी, उसके बाद आता है रेफरेंस वेरिएबल इज इक्वल्स टू न्यू, देन अगेन क्लास नेम, एंड इसके आगे लग जाती है आपकी पैरेंथेसिस। हाँ जी, क्लियर है। ये एक सिंपल सा सिंटैक्स होता है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का। हाँ जी, क्लियर है पहला पॉइंट। तो सबसे पहले हम करते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं स्कैनर क्लास का। तो सबसे पहले स्कैनर क्लास का नाम हम यहां पे लिखेंगे जी, सबसे पहले क्या है, क्लास नेम। तो स्कैनर एक क्लास है, तो सबसे पहले स्कैनर। अब इसका रेफरेंस, हाँ जी रेफरेंस क्या होता है, बेसिकली लाइक होल्ड करना वैल्यू। लाइक सपोज जैसे हम ये करते हैं ना जी, सपोज इंट a इज इक्वल्स टू 100, तो हम क्या कर रहे हैं जी, 100 की वैल्यू किस में रख रहे हैं, ए के अंदर रख रहे हैं। तो वैसे ही स्कैनर की वैल्यू हम, मतलब स्कैनर के अंदर की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसको किसके थ्रू एक्सेस करेंगे, रेफरेंस वेरिएबल। तो यहाँ पे हम बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ए नाम का रेफरेंस वेरिएबल बनाया, वैसे हम यहाँ पे बनाते हैं एस नाम का, सिंपल। एस इज इक्वल्स टू न्यू। हाँ जी, न्यू के बाद दोबारा क्या आता है, क्लास नेम। तो यहां पर दोबारा से क्या आएगा, हाँ जी स्कैनर। हाँ जी, क्लियर है। ऑब्जेक्ट इस तरीके से बनता है, तो ये तो कंप्लीट हो गया। बट अभी तक ये अधूरा है। हाँ जी, अधूरा क्यों है, सिंपल ध्यान से समझना। हमें यूजर से क्या लेनी है, हाँ जी इनपुट। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हमें इसके, ये वाला जो पोर्शन होता है जी, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर पार्ट, इतना सा पार्ट। ठीक है, कि हम कॉल कर रहे हैं बेसिकली। तो इसके अंदर क्या करेंगे, हाँ जी हमें एक क्लास पास करनी पड़ेगी, दैट इज सिस्टम। तो हमारे पास एक सिस्टम नाम की क्लास है। आपको पता है ना, हम जब प्रिंट करवाते हैं कोई चीज, तो हम क्या यूज करते हैं, सिस्टम क्लास। तो जब आउटपुट के लिए हमें सिस्टम क्लास की जरूरत पड़ती है, तो इनपुट के लिए भी तो सिस्टम क्लास लेनी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखा हमने सिस्टम, और आउटपुट के लिए हमारे पास क्या आता है जी, दैट इज आउट नाम का रेफरेंस। तो बट इस केस में हमारे पास क्या मिलेगा, इन नाम का, एंड इन इज यूज्ड फॉर योर इनपुट। हाँ जी, क्लियर है। तो यहां पर हम क्या पास करेंगे, हाँ जी इन। तो ये जो लाइन है, हाँ जी ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, जिसमें हमने क्या किया, स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और उसके
कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या पास करते हैं, दैट इज सिस्टम डॉट इन नाम की प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नहीं, जस्ट लाइक कि इनपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं, सिस्टम डॉट इन पास करते हैं, इन फॉर इनपुट। हाँ जी, क्लियर फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। हाँ जी, सेकंड क्या होता है, वापस इस पे आते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया, हाँ जी, स्टेप क्या गए थे इसके, इंपोर्ट द स्कैनर क्लास। टू यूज स्कैनर क्लास यू मस्ट फर्स्ट इंपोर्ट इट। हमने इंपोर्ट कर लिया जी, देख रहे हो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया। जब हमने ये लिखा ना जी स्कैनर क्लास लिखी, तो ऑटोमेटिकली उसने इंपोर्ट भी कर दिया उसको। अगर आपको नहीं है तो पीछे थोड़ा सा रिवाइंड करके देखोगे, तो जब मैंने स्कैनर क्लास लिखी थी ना, तो ऑटोमेटिकली उसने इंपोर्ट कर दिया था। तो ये फर्स्ट स्टेप हो चुका है। सेकंड क्या था जी, क्रिएट अ स्कैनर ऑब्जेक्ट। हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्कैनर क्लास का इस तरीके से। एंड थर्ड क्या है, हाँ जी, अब हमें यूजर से इनपुट लेनी है। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं जी। सपोज अगर आपको यूजर से इंटीजर टाइप की इनपुट लेनी है, तो हमारे पास कौन सा मेथड है जी, नेक्स्ट इंट। हाँ जी, क्लियर है। हमारे पास ना प्री बिल्ट मेथड्स हैं जिससे हम यूजर से इनपुट लेके उनको रीड करेंगे बेसिकली। तो यहां पर ध्यान से देखना, हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले एस का यूज करेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया, जो स्कैनर क्लास है उसी उसकी जो सारी प्रॉपर्टीज है वो किसके अंदर है जी, एस के अंदर है। तो यही रेफरेंस का यूज करके इसके पास कौन सा मेथड मिलेगा आपको, हाँ जी, डॉट नेक्स्ट इंट। हाँ जी, दिस वन। हाँ जी, क्लियर है। तो नेक्स्ट इंट किस में वैल्यू रिटर्न करता है जी, अगर मैं इस मेथड को ओपन करूं ना, ये देखो अभी मैंने होवर ही किया है, देखो ये मेथड किस में रिटर्न करता है, देखो ऊपर पब्लिक इंट लिखा हुआ है। हाँ जी, पब्लिक इंट नेक्स्ट इंट। तो मतलब ये किस में वैल्यू रिटर्न करता है आपको, इंटीजर के अंदर। तो इसको क्या मैं होल्ड कर सकता हूं जी इस तरीके से, लाइक इंट, यहां पे मैं लिख देता हूं यूजर इनपुट। मतलब कि जो भी यूजर यहां पे इनपुट करेगा वो वाली वैल्यू मैं किसके अंदर होल्ड कर लूंगा, हाँ जी, यूजर इनपुट के अंदर। हाँ जी, क्लियर है, सिंपल, ठीक है। तो वो वाली वैल्यू मैंने इसके अंदर होल्ड कर ली, और लास्ट में यहां पर क्या प्रिंट करवा दूंगा, हाँ जी, यही वैल्यू जो यूजर ने इनपुट करी ना, यहां पे मैं लिख देता हूं सपोज यूजर प्रोवाइड दिस नंबर, सपोज कुछ भी लिखते हैं यहाँ पे, एंड यहां पर हम क्या करवा देते हैं, प्रिंट यूजर इनपुट, ठीक है। तो अभी मैं इसको रन करता हूं जी, चेक करना आप आउटपुट। मैंने इसको रन किया सिंपल प्रोग्राम को। हाँ जी, तो कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट हुआ, टेक तमाशा। हाँ जी, जो ये वाली लाइन थी। अब इसके बाद क्या है, हाँ जी, ये वाली लाइन कब प्रिंट होगी, जब आप इसको प्रोवाइड करोगे। हाँ जी, यहां पे एक चीज समझो ध्यान से, मैंने यहां पर क्या किया, टेक तमाशा प्रिंट करवाया, वो तो प्रिंट होना था, बट ये वाली लाइन क्यों नहीं प्रिंट हुई, क्यों, क्योंकि इससे पहले आप क्या कर रहे हो, यूजर से इनपुट मांग रहे हो। तो आपको यहां पर इनपुट देनी पड़ेगी, ये वाला जो पोर्शन है आपका, हाँ जी, ये कंसोल। तो सपोज करो मैंने यहां पर इनपुट दे दी 100, सिंपल। अब जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा, जी ध्यान से देखना, जैसे ही मैंने एंटर हिट किया, नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई, और नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखा हुआ था जी, दैट इज, दोबारा से एक बार रन करता हूं इसको, नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ था यूजर प्रोवाइड दिस नंबर। और यहां पर कंसोल पे भी क्या प्रिंट हो जाएगा, दोबारा से एक बार इनपुट देता हूं 100, और कंसोल पे क्या प्रिंट हो गया, यूजर प्रोवाइड दिस नंबर दैट इज 100। हाँ जी, क्लियर हुआ ये पॉइंट, कैसे चीजें चली। हाँ जी, तो हमेशा याद रखना, नीचे वाली चीज तभी एग्जीक्यूट होगी जब आप ऊपर इनपुट दोगे, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ना जी, यहां पर मांगी जा रही है इनपुट। हाँ जी, यहां पर क्या मांगी जा रही है, मांगी जा रही है इनपुट, सिंपल। अगर नहीं दोगे तो वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं बढ़ने वाला। हाँ जी, क्लियर है, सिंपल, ठीक है। तो ये वाली लाइन को रहने देते हैं। अभी आपको शायद थोड़ा सा लग रहा होगा कि हाँ मैंने डायरेक्टली इनपुट दे दी। सपोज करो यहाँ पे मैं कोई चीज़ प्रिंट करवाता हूँ, तब ज़्यादा मतलब एक क्लियर मैसेज देना तो ज़्यादा क्लियर होती हैं चीज़ें, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर द नंबर, ठीक है। मैं यूजर को बोल रहा हूं कि भाई आप एंटर करो नंबर को। तो सिंपली अगर मैं दोबारा से रन करूं, अब आपको थोड़ा सा ना क्लियर मैसेज भी नजर आएगा, और आप इनपुट भी दोगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो अगेन रन करते हैं एक बार, चल जाओ उस्ताद। यस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है जी, एंटर द नंबर। तो मैं एंटर कर देता हूँ जी नंबर, सपोज यहाँ पे कर देते हैं 900, कर दिया। अब जैसी एंटर प्रेस करोगे, हाँ जी, जैसी आप एंटर प्रेस करोगे, तो इस लाइन के बाद कौन सी लाइन चल पड़ेगी आपकी, ये वाली, ठीक है। तो एक बार दोबारा से इसको रीरन करते हैं। तो अब दोबारा से देखना यहाँ पर क्या होगा, मैं दोबारा से एक बार इनपुट दूंगा, और उसके बाद जैसी एंटर हिट करूंगा 100, जैसी एंटर हिट किया, कंसोल पे क्या प्रिंट होगा, यूजर प्रोवाइड दिस नंबर दैट इज 100। तो यहाँ पे आपको ये चीज दिख रही है, हाँ जी, अच्छी चीज की, हमें बार बार यूजर से लाइक फिक्स नहीं कर रहे हम वैल्यूज, अब हम यूजर से ले रहे हैं। अब यूजर चाहे 100 भेजे, 1000 भेजे, 10 लाख भेजे, जो मर्जी भेजे,
तो हम फिक्स नहीं कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, और ये अच्छी प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है, कि हम यूजर से, जब हम काम सारा यूजर से करते हैं ना, तो फ्लेक्सिबल रहता है कि हाँ यूजर अब कुछ भी प्रोवाइड कर सकता है। हाँ जी, क्लियर है चीज, ठीक है, सिंपल। बड़े नेक्स्ट पे, तो आओ जरा नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, एक जो मेथड है हमारे पास वो कौन सा है, ये लाइट को क्या हो गया, क्या दिक्कत आ गई इसको। हाँ जी, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक हमारे पास मेथड है नेक्स्ट डबल। हाँ जी, ये इनके बारे में भी डिस्कस करता हूँ, हैज नेक्स्ट क्या होता है। वैसे ही जैसे हमारे पास इंट के लिए कौन सा मेथड है, हाँ जी, नेक्स्ट इंट, तो वैसे ही हमारे पास अगर आपको यूजर से इनपुट लेनी है किसके अंदर, डबल के अंदर, तो हमारे पास जैसे नेक्स्ट इंट है, तो वैसे ही हमारे पास कौन सा होगा जी, नेक्स्ट डबल। अब ये जो नेक्स्ट डबल है, ये देखो किस में वैल्यू रिटर्न करेगा, डबल के अंदर। हाँ जी, देख रहे हो आप, पब्लिक डबल दिस वन, तो डबल में वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, डबल डेटा टाइप यूज करता हूं और इसकी वैल्यू किस में होल्ड कर लेता हूं, इसके अंदर। हाँ जी, सिंपल। अब दोबारा से एक बार रन करते हैं इसको, और अगर दोबारा से एक बार रन करेंगे, और अगर मैं कंसोल पे दोबारा से, हाँ जी, ये मेरे से पूछेगा एंटर द नंबर, तो मैं दोबारा से नंबर देता हूँ जी। इस बार मैंने दिया हाँ जी 20 पॉइंट दिस वन। आपको पता है ना जी, नंबर वैल्यू एक्सेप्ट हो जाती है, पॉइंट मतलब पॉइंट वाली वैल्यूज एक्सेप्ट हो जाती है डबल में। तो एंटर हिट किया, तो कंसोल पे भी क्या प्रिंट हो जाएगा, दैट इज 20.976। हाँ जी, क्लियर है, सिंपल, ठीक है। हाँ जी, वैसे ही जैसे नेक्स्ट डबल है, तो हमारे पास, हाँ जी, वैसे ही हमारे पास प्री बिल्ट मेथड है नेक्स्ट फ्लोट भी होगा। हाँ जी, आप इसको एक एक करके जरूर ट्राई करना, मैं अभी आपको सिर्फ दिखा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट फ्लोट होगा, हाँ जी, जैसे नेक्स्ट फ्लोट। अब यहाँ पे एक चीज देखो, मैंने नेक्स्ट फ्लोट लिखा, अब आप कहोगे कि भाई आपने यहाँ पे फ्लोट क्यों नहीं लिखा, डबल में क्यों एक्सेप्ट हो रहा है, क्योंकि आपको पता है ना, फ्लोट जो है, फ्लोट और डबल दोनों पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करते हैं, लेकिन जो डबल है उसकी प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होती है। तो मतलब जो फ्लोट वाली वैल्यू वो उसमें समा जाएगी बेसिकली, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे लिखते हो डबल, नेक्स्ट डबल, और इसको फ्लोट करने की ट्राई करते हो, हाँ जी, तो गड़बड़ है, छोटी से बड़ी में कैसे आ सकता है। हाँ जी, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक बकेट है, उस बकेट के अंदर आप कप वाला पानी डाल सकते हो, लेकिन बकेट वाला पानी कप के अंदर डालोगे तो बाहर ही गिरेगा ना, तो वही फ्लोट की कहानी है, ठीक है। तो ये सिंपल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, वैसे ही नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग भी होगा, सारी आप डेटा टाइप एक ही करके इसको प्रैक्टिस कर लेना। हाँ जी, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। सारे मेथड्स हमारे पास पड़े हैं, डबल, फ्लोट, बाइट, इंट, लॉन्ग, इन सबको एक एक करके आप ट्राई जरूर करना। बाकी मैं आपको अब बताता हूँ। हाँ जी, सपोज अगर आपको ये तो हो गए सारे नंबर्स, अब आपको फॉर एग्जांपल किसी का नाम प्रिंट करवाना है, तो सपोज उसके लिए अब जो नेक्स्ट मेथड है जी, एक हमारे पास है नेक्स्ट मेथड, वो किस में वैल्यू रिटर्न करता है जी, स्ट्रिंग के अंदर। तो इसको मैं क्या करता हूँ जी, डबल को किस में रिप्लेस कर देता हूँ, स्ट्रिंग। हाँ जी, सिंपल, ठीक है। अब मैं इसको जाके रन करने वाला हूँ। हाँ जी, अब जैसे इसको रन करूंगा, तो अब मुझे कौन सी वैल्यू देनी पड़ेगी, हाँ जी, स्ट्रिंग टाइप की। तो मैं कंसोल पे आता हूँ, एंड हो जा जल्दी, एंड यहाँ पर एंटर द नंबर, नंबर चलो ऊपर लिखा हुआ है, बट स्टिल हम यहाँ पे नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखता हूँ जतिन, तो कंसोल पे भी क्या प्रिंट हो जाएगा, हाँ जी, जतिन, सिंपल, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे, हाँ जी, एक हमारे पास नेक्स्ट मेथड है और एक है हमारे पास, हाँ जी, नेक्स्ट लाइन करके, ठीक है। नेक्स्ट लाइन भी किस में रिटर्न करते हैं, हाँ जी, वैल्यू, ये देखो, स्ट्रिंग के अंदर। तो अगेन इसको मैं रन करता हूं, एंड अगेन अगर मैं यहाँ पे दोबारा से इनपुट दूं, चेक करना आप, अगेन यहाँ पे लिखा हाँ जी दैट इज जतिन, तो कंसोल पे दोबारा से क्या प्रिंट हो गया, जतिन। अब आप सोचोगे हाँ जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट एंड नेक्स्ट लाइन। हाँ जी, ये चीज याद रखना, नेक्स्ट लाइन जो है वो पूरे की पूरी लाइन को रीड करता है। मतलब अगर आपके पास है माई नेम इज जतिन, तो वो पूरे के पूरे को रीड करेगा और कंसोल पे प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर आप नेक्स्ट का यूज करके लिखते हो माई नेम इज जतिन, तो वो फर्स्ट वाले करेक्टर, मतलब फर्स्ट वाले वर्ड को ही उठाएगा। जैसे कि सपोज करो, पहले मैं इसको रन कर देता हूँ, पहले नेक्स्ट लाइन का आप एग्जांपल देख लो यहाँ पे। हाँ जी, मैंने यहाँ पे लिखा माई नेम इज जतिन, हाँ जी, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, माई नेम इज जतिन, सही है, बहुत बढ़िया, कूल। बट अगर नेक्स्ट यूज करें एंड इसको रन करें प्रोग्राम को, तो आप देख पाओगे कंसोल पे क्या प्रिंट होगा, हाँ जी। अगेन यहाँ पे मैं दोबारा से इनपुट देता हूँ माई नेम इज जतिन नाम की, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे आते हैं, माई नेम इज जतिन, ठीक है, सिंपल। हाँ जी, तो इस बार कंसोल पे क्या प्रिंट हुआ, दैट इज माई। हाँ जी, क्लियर होगा डिफरेंस नेक्स्ट एंड नेक्स्ट लाइन के अंदर, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब एक और चीज के बारे में डिस्कस करता हूं जी, हमारे पास एक और था, दैट इज जैसे नेक्स्ट इंट था ना जी, नेक्स्ट इंट कहाँ गया, नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट इंट। वैसे ही हमारे पास होता है हैज नेक्स्ट इंट। हाँ जी, हैज नेक्स्ट इंट क्या करता है, बेसिकली चेक करता है कि क्या आप इंटीजर वैल्यू दे रहे हो कि नहीं।
मतलब अगर मैं इस मेथड को यूज करूं तो ये मेथड देखो किसमें वैल्यू रिटर्न करता है, बूलियन के अंदर, ट्रू फॉल्स। तो अगर मैं इसको यूज करूं एंड अब ये स्ट्रिंग की जगह क्या लिखना पड़ेगा जी हमें, बूलियन। ठीक है, अब दोबारा से मैंने इसको रन किया तो अब चेक करना कंसोल पे क्या प्रिंट होगा। मैं इस बार दोबारा से क्या इनपुट दूंगा, दैट इज इंटीजर वैल्यू। हाँ जी, यहाँ पे मैंने क्या बोला, दैट इज फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इनपुट दी 988। तो 988 एक इंटीजर वैल्यू है, हाँ जी बिल्कुल। तो इसको एंटर हिट करूंगा तो कंसोल पे क्या प्रिंट हो जाएगा, हाँ जी ट्रू। ठीक है, तो हैज नेक्स्ट इंट क्या करता है, चेक करता है कि क्या आप इंटीजर वैल्यू दे रहे हो कि नहीं। अगर इंटीजर वैल्यू दे रहे हो तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, नहीं तो भाई मेरे रिटर्न कर देगा फॉल्स, सिंपल सी बात। ठीक है, अगेन इसको रन करते हैं, चेक करवाता हूं आपको दोबारा से। सपोज करो मैं कुछ और वैल्यू देता हूं, मैं यहाँ पे देता हूँ माई नेम इज जितिन, अगेन पैराग्राफ। तो मुझे एक चीज बताओ, हैज नेक्स्ट इंट जो मेथड है वो किस टाइप की वैल्यूज एक्सेप्ट करता है जी, इंट टाइप की। तो वो अगर इंट है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। तो मैंने एंटर हिट किया तो कंसोल पे क्या प्रिंट हो जाएगा, दैट इज फॉल्स। हाँ जी क्लियर है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे ना वैलिडेशंस भी लगा सकते हैं जी, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगा सकते हो आप इफ, जैसे अगर मुझे इसी की वैल्यू प्रिंट करवानी है जी, अभी तो ट्रू प्रिंट हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे बूलियन लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे कंडीशन का लगाता हूँ इफ, और इसके अंदर पास कर दे। अभी मैंने आपको इफ एल्स पढ़ाया नहीं है ना, तो इफ एल्स जब पढ़ाऊंगा तब आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको हटा देता हूँ अभी के लिए, बस अभी के लिए इतना समझो कि ये क्या करता है, ट्रू वैल्यू ट्रू फॉल्स के अंदर रिटर्न करता है। हाँ जी, वैसे ही हमारे पास हैज नेक्स्ट इंट है तो वैसे ही हमारे पास हैज नेक्स्ट डबल भी होगा, हैज नेक्स्ट फ्लोट भी होगा, हैज नेक्स्ट लाइन भी होगी। ठीक है, तो एक एक करके आप प्लीज इनको एक बार जरूर ट्राई करना। मैं कोड शेयर कर दूंगा, आप प्लीज इसको एक बार ट्राई जरूर करना। हाँ जी क्लियर है, तो ये सारे के सारे मेथड्स आप एक एक करके ट्राई जरूर करोगे। ठीक है, कुछ नहीं है जी, बहुत सिंपल मेथड्स हैं, कोई रफ एंड टफ वाली चीज नहीं है। ठीक है, एज डॉट ये सारे मेथड एक एक करके आप ट्राई करना, कोई चीज ना समझाए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं उसी पर्टिकुलर मेथड के बारे में आपको जानकारी दे दूंगा। ठीक है, सारे मेथड एक एक करके आप ट्राई करोगे। ठीक है, अभी हाँ जी, सो कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। मैं आपको बता रहा था एक चीज यहाँ पे ध्यान से समझना बहुत ज्यादा। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैंने यहाँ पे लिखा एंटर योर नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर फॉर एग्जांपल, ठीक है फर्स्ट नंबर। ठीक है, और इसके बाद मैं चाहता हूं कि यूजर से इनपुट लूं, तो आपको पता है मैं यूजर से इनपुट कैसे लूंगा जी, एस डॉट नेक्स्ट इंट, और इसको किस में होल्ड कर लूंगा जी, इंटीजर वाली वैल्यू के अंदर। मतलब जो भी इनपुट ले रहा हूं उसको मैं एक वेरिएबल के अंदर होल्ड कर रहा हूं, सिंपल। ठीक है, इसके अंदर मैं कर देता हूं num1 के अंदर होल्ड, सिंपल। अब सेम एज इट इज एक और इनपुट लेता हूं यूजर से, एंटर योर सेकंड नम, हाँ जी, और इसको स्टोर कर देता हूं सेकंड नम के अंदर। ठीक है, दो इनपुट ली, हाँ जी, और फाइनल में जाके जैसे दूसरी इनपुट दूंगा तो उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, हाँ जी दोनों को प्लस कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाँ जी, सम ऑफ टू नंबर्स इज, तो यहां पर मैं क्या करता हूँ हाँ जी, num1 प्लस num2 को मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा। हाँ जी क्लियर है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने चीजें लिखी हैं यहाँ पे, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल। ठीक है, अब चेक करना, मैंने इसको रन किया हाँ जी, पहले आप आउटपुट चेक करो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा हाँ जी, कंसोल पे क्या प्रिंट होगा, हाँ जी टॉप टू बॉटम कोड चलता है, तो पहले टेक्स्ट तमाशा प्रिंट होगा, फिर नीचे आके वो देखेगा एंटर योर फर्स्ट नंबर। हाँ जी, तो एंटर योर फर्स्ट नंबर पहले यहाँ पे रुक जाएगा, ये वाली लाइन तब तक नहीं चलेगी जब तक आप इनपुट नहीं दोगे। ठीक है, तो मैं वापस इसको ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे मैं इनपुट देता हूँ जी, मैंने सपोज एंटर किया 10, एंटर हिट किया, जैसे ही मैंने एंटर लिखा जी, इस लाइन के बाद वो कहां पे जंप कर गया, यहां पर एंटर योर सेकंड। अब मैं सेकंड आउटपुट दे रहा हूं दैट इज 20। अब जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा, अब मेरा सम ऑफ टू नंबर्स इज 30। तो इस तरीके से आपको पता है आप असाइनमेंट बना सकते हो, आप बेसिकली अपना कैलकुलेटर बना सकते हो इसकी हेल्प से। ठीक है, तो इस तरीके से हम दो नंबर्स का सम कर सकते हैं। हाँ जी क्लियर है इतना। ठीक है, जब हम इफ एल्स पढ़ेंगे ना और लूप्स पढ़ लेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, बड़ी अच्छी सी असाइनमेंट बताऊंगा, वो चीज कर लोगे तो मतलब दिमाग एकदम ओके। ठीक है, तो ये दो चीजें होगी। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना चाहिए यहाँ पे, एक मैंने इनपुट ली इंटीजर की और एक मैं इनपुट लेता हूं सपोज नेक्स्ट लाइन। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग वाले इनपुट बेसिकली। तो ये आपको पता है कि स्ट्रिंग के अंदर रिटर्न करेगा जी, नेक्स्ट लाइन आपको पता है ना मेथड स्ट्रिंग के अंदर रिटर्न करता है। तो यहां पर मैंने लिख दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, अब मैं दोनों को प्लस कर रहा हूं, और मैंने आपको ऑपरेटर्स वाले कंसेप्ट में बताया था कि जब हम किसी नंबर को कॉन्कैट करते हैं जी, प्लस करते हैं किसी स्ट्रिंग के साथ, तो वो क्या होता है, जुड़ जाती है, प्लस नहीं होगी जुड़ जाएगी। तो मैं इसको रन करता हूं, पहले आप आउटपुट चेक करना फिर मैं आपको समझाता हूं जरा।
हाँ जी, तो फर्स्ट नंबर मैंने प्रोवाइड किया 10। ध्यान से देखना, मैंने जैसे एंटर हिट किया, हाँ जी, यहां पर क्या हुआ, एंटर योर सेकंड नंबर पे तो वो प्रिंट हुआ, लेकिन उसने मेरे से इनपुट नहीं मांगी। हाँ जी, क्या हुआ यहाँ पे, सोचो जरा, 2 सेकंड लगा के। चलो 2 सेकंड में तो क्या ही सोचोगे। मतलब यहां पर क्या हुआ जी, ध्यान से समझना। जब हम किसी जब मैंने यहां पर इंटीजर इनपुट ली, तो उसके बाद मैंने कौन सी इनपुट लिया जी, स्ट्रिंग इनपुट ले रहा था। लेकिन यहां पर वो डायरेक्टली किस पे जंप कर गया, उसने इनपुट नहीं लेने दी बेसिकली, वो सीधा कहां पे जंप कर गया, यहां पर। तो यहां पर हुआ क्या बेसिकली, जब आपने यहां पर एंटर हिट किया, हाँ जी ध्यान से समझना, दोबारा से मैं इसको रन करता हूं। जब आपने यहां पर नंबर दिया ना जी 10, तो जैसे ही आपने एंटर हिट किया, तो एंटर जब आपने हिट किया तो क्या प्रिंट हुआ, एंटर योर सेकंड नंबर, और इस लाइन पर वो नहीं रुका। इसका नहीं रुकने का कारण सिर्फ ये था हाँ जी, वो जो आपने एंटर हिट किया ना हाँ जी, वो आपका किसके अंदर उसने एज्यूम किया, उसने इसके अंदर एज्यूम किया। मतलब एंटर बेसिकली उसने उसको एज अ इनपुट लिया, कि आपने जैसे एंटर प्रेस किया तो उसने एज अ स्ट्रिंग उसको काउंट किया कि आपने एक खाली स्ट्रिंग दी है। तो जब आपने एंटर हिट किया तो वो ऑटोमेटिकली इस लाइन पर उसने एज्यूम किया कि आपने क्या दिया, हाँ जी एक खाली इनपुट दी। एंटर जब आपने हिट किया तो उसका मतलब क्या है जी, खाली इनपुट दी। तो खाली इनपुट देने के बाद उसने क्या किया, num1 को num2 के साथ प्लस कर दिया, तो num1 कितना था जी 10, और num2 के खाली। एंटर जब आपने हिट किया, तो ये एक प्रॉब्लम आती है किसके साथ, आपकी नेक्स्ट लाइन के साथ। लेकिन अगर आप जेन्युइन चाहते हो कि भाई मैं इनपुट दूं, मतलब मैं अपनी स्ट्रिंग भी दूं, तो उसके लिए एक तरीका है हमारे पास हाँ जी। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली क्या करना है, जो आपने यहाँ पर इनपुट ली ना हाँ जी, यहाँ पर जो इनपुट ली, उसके बाद आप क्या लिख दोगे, हाँ जी यहाँ पर एक लाइन लिखोगे आप, एस डॉट नेक्स्ट लाइन। हाँ जी बस। अब ये लाइन लिखने का पता है क्या मकसद है हाँ जी, जब आप यहाँ पे एंटर हिट करोगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली क्या समझेगा कि अच्छा वो ये भी इनपुट ले रहा है जी, तो वो क्या करेगा, एंटर वाले को ये इस लाइन पे एज्यूम कर लेगा। अब जैसे ही वो नीचे जाएगा, तो नीचे जाके वो एंटर योर सेकंड नंबर, और यहां पर वो दोबारा से इनपुट लेगा, क्योंकि आपने एंटर जो हिट किया, वो एंटर वाला हिट किसने एक्सेप्ट कर लिया, इस लाइन ने एक्सेप्ट कर लिया। बट अब जब आप दोबारा से इनपुट दोगे, तो वो इस लाइन पे रुकेगा। तो अगर मैं इसको दोबारा से रन करूं, तो चेक करना आप जरा कंसोल के ऊपर, दोबारा से एक बार रन करता हूं। हाँ जी ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे आ गया फर्स्ट नंबर, मैंने प्रोवाइड किया फर्स्ट नंबर दैट इज 10। अब मैं एंटर हिट करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। हाँ जी, वो रुका, देख रहे हो, सेकंड नंबर पे वो रुका, क्यों, क्योंकि जब आपने 10 पे हिट किया ना हाँ जी एंटर, तो वो एंटर वाली जो स्पेस थी, खाली स्पेस थी, वो किसके अंदर आ गई, इस लाइन के अंदर आ गई। अब जब इस लाइन के अंदर आ गई, तो ऑब्वियस है एज्यूम उसने कंज्यूम कर लिया उसको। अब नेक्स्ट पे क्या प्रिंट हुआ, एंटर योर सेकंड नंबर। तो ये चीज प्रिंट होनी थी, बट उसके बाद उसने यहाँ इस लाइन पर रोका, क्यों, क्योंकि अब दोबारा से क्या देनी है जी, इनपुट देनी है। अब यहाँ पर आप इनपुट दोगे अपना सेकंड नंबर दैट इज स्ट्रिंग, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग पास किया दैट इज जतिन। अब एंटर हिट करूंगा, तो वो दोनों को क्या कर देगा, सम कर देगा। बट आपको पता है, नंबर को जब भी स्ट्रिंग के साथ प्लस करते हैं, तो वो कॉनकैट कर देता है, मतलब जोड़ देता है बेसिकली। हाँ जी बताओ, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं। हाँ जी सिंपल है, ये एक छोटा सा कंसेप्ट है जो बहुत कंफ्यूजिंग होता है, तो मैंने आपको समझा दिया है कि जब आप एंटर हिट करते हो ना, तो वो भी एक खाली इनपुट की तरह ट्रीट होता है। इसीलिए ये एक तरीका है कि वो जो खाली इनपुट दी, ये खाली इनपुट कहाँ चली गई, हाँ जी इसके अंदर आ गई, ठीक है। अब आपका बफर खाली है, मतलब बफर खाली इन द सेंस की अब कोई भी इनपुट नहीं है, मतलब एंटर वाली जो थी ना, वो इस लाइन के अंदर आ गई, अब खाली सब कुछ। तो इस लाइन पे वो दोबारा से क्या मांगेगा, इनपुट। बट अदरवाइज जब हम इसको नहीं लगा रहे थे ना, तो वो जो खाली वाला था, वो इसको एज्यूम कर रहा था। अब जब इसको एज्यूम करेगा, तो ऑब्वियस आपने दे दिया, आपने एंटर हिट किया, तो आपने इनपुट दे दी। अब जब दे दी, तो नीचे वो खाली ट्रीट करेगा, तो 10 प्लस खाली इज 10। हाँ जी क्लियर है। सो ये कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए, एंड बाकी आप इसको प्रैक्टिस करो, एंड कोई डाउट होए तो कंसेप्ट कोई भी तरीके का डाउट अगर आपको आए, तो कमेंट बॉक्स पे लिख देना, बाकी मैं देख के आपको समझा दूंगा, ठीक है। एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।